दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अब अच्छे होंगे, क्योंकि आपने देखा है 2 दिन पहले यूपी पुलिस का रिजल्ट आया था जो कि बहुत हाई कट ऑफ गई है, जिसमें मेरा भी नहीं हुआ है। पिछली भर्ती जो थी 60,244 उसमें मेरा हुआ था, मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुआ था। इस भर्ती में मेरा पहली लिस्ट में भी नाम नहीं आया DBPST के लिए। बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गई है, तो उन सब चीज़ों को अब भूल कर अपनी अलग तैयारी में लगते हैं जो अभी सामने दिख रही है, जैसे कि SSC GD है और UP SSSC पेट। लेकिन मेरी हाइट SSC GD में नहीं है, फिर भी मैं टेस्ट देता हूँ ताकि थोड़ा प्रैक्टिस बनी रहे, इसलिए मैंने टेस्ट दिया है। उसके बाद सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि SSC GD मॉक टेस्ट जो 2 अगस्त को खुला है RWA पर, उसमें मेरा कितना स्कोर है और कितने प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए थे और किस विषय में कितने नंबर थे। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे और अब तैयारी और अच्छे से करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है SSC GD में, तो क्योंकि अब आपको पता है कि अग्निवीर वालों को 50% आरक्षण मिलने के चांस हैं, जो कि हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि अभी केवल बात चल रही है। तो इसलिए आपको और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे कि आज मेरा कितना स्कोर है, तो उससे पहले बात करेंगे कि मेरे कौन कौन से प्रश्न गलत थे। तो एक प्रश्न था जो रीजनिंग का था मेरा, तो इसमें स्तनधारी का संबंध मनुष्य से दिया था, तो सरीसृप का संबंध पूछा था तो किससे होगा। तो मैंने इसमें चूहा लगाया था, जो कि ये मेरा गलत है। ये छिपकली ही होगा इसका राइट आंसर। अगर कृतंक होता तो चूहा होता, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया, तो ये प्रश्न मेरा गलत हो गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि मैथ का मेरा एक ही प्रश्न गलत था, जो कि ये था। ये भी मैंने सही से नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण से गलत हुआ है। ऐसा नहीं कि ये प्रश्न मुझे आ नहीं रहा था, मैं देखा कि ये जो 36 है 12 और 8 दोनों 18 12 और 18 दोनों से कट रहा था, तो मैंने यही लगा दिया, क्योंकि पहले महत्तम समापवर्त तक पूछा था, लेकिन वो 8 से नहीं कट रहा था 36, तो मैंने इसे ध्यान नहीं दिया। तो ये भी मेरा प्रश्न गलत हो गया है। आप अगर टेस्ट देते होंगे और बाद में देखते होंगे, तो आपके भी कई प्रश्न ऐसे होते होंगे जो आपको आ रहे होते हैं और वो जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं या ध्यान न देने की वजह से गलत हो जाते हैं। जैसे ये भी प्रश्न मेरा जल्दबाजी में ही गलत हुआ है। अब वहीं अगले की बात करें तो ये हिंदी है। हिंदी मैंने जब यूपी पुलिस का पेपर दिया है तब से अभी तक पढ़ी नहीं है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन था, तो ये प्रश्न भी मेरा गलत हुआ है। अब वहीं आगे बात करें कि एक प्रश्न और था, जो कि पुलिस शब्दावली से था। जब सुरक्षाकर्मी से उसकी ड्यूटी का विवरण मांगा जाता है तो क्या कहलाता है। तो इसमें मैंने जवाबदेही लगाया था, जो कि ये प्रश्न मेरा गलत है। इसका राइट आंसर होगा प्रतिवेदन। तो एक प्रश्न और मेरा था, जो टीचिंग का अर्थ पूछा था, तो मैंने अध्ययन लगाया था, उसका अध्यापन होगा। तो एक प्रश्न वो मेरा गलत था। अब बात करेंगे कि मेरे किस विषय में कितने प्रश्न गलत हुए थे या सही हुए थे, उसको अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी में। तो हिंदी में आज मेरे 17 प्रश्न सही हैं और 3 प्रश्न मेरे गलत हैं, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली से जो प्रश्न आते हैं, जैसे एक प्रश्न एक गलत हुआ था और एक प्रश्न टीचिंग जो मैंने अध्ययन लगा दिया था वो प्रश्न गलत हुआ था। अब वहीं आगे बात करें जो कि मैथ है। मैथ में आज मेरे पूरे 19 सही हैं और एक गलत है। एक प्रश्न वही गलत था जो LCM और HCF का पूछा था, जो कि सिली मिस्टेक से गलत हुआ था। अब अगले सेक्शन की बात करें तो अगला सेक्शन है GS का। तो GS में आज मेरे 14 प्रश्न सही हुए हैं, जो कि इतना सही होता है तो एक अच्छा स्कोर है। इसमें टाइम देख सकते हैं आप, 5.25 मिनट लगे हैं इसमें, लगभग 5.5 मिनट के करीब लगा है इसको करने में। और इसमें 14 सही है और 6 प्रश्न इनकरेक्ट हैं। और वहीं अब लास्ट सेक्शन की बात करें जो कि रीजनिंग है। रीजनिंग में भी मेरे 19 सही हैं और एक गलत है। इसमें टाइम देख सकते हैं 10.87 मिनट, लगभग 11 मिनट लगे हैं इसे हल करने में। आज मेरे लगभग 16 या 17 मिनट बचे थे पूरा पेपर हल करने के बाद, क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं थे जो कठिन थे। अब बात करें ओवरऑल मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, तो आप देख सकते हैं आज जो 2 अगस्त को मॉक टेस्ट खुला है उसमें मेरे 135.25 नंबर बने हैं। और वहीं परसेंटाइल की बात करें तो 96.89 परसेंटाइल थी। और रैंक की बात करें, जब मैंने 60 लिया तो 18,793 में
584 रैंक थी। लगभग मैं इस टेस्ट को 5 बजे दिया हूँ, तो इतने बच्चे दे चुके थे टेस्ट। और वहीं करेक्ट की बात करें तो 69 क्वेश्चन मेरे सही थे और 11 प्रश्न इनकरेक्ट थे। अब उम्मीद करता हूँ कि आपने टेस्ट लगा लिया होगा, अगर नहीं लगाया तो टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखा करिएगा। अब बात करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक बात ये कहना चाहूँगा, जो भाई यूपी पुलिस या यूपीएसआई में फेल हुए हैं वो अपनी तैयारी लगातार रखना। जैसे मैं खुद ही यूपीएसआई में भी नहीं हुआ मेरा और यूपीपी में भी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि अब पढ़ाई छोड़ देंगे, तो पढ़ाई करेंगे। एसएससी जीडी का जो मॉक टेस्ट चल रहा है आरडब्ल्यू पर, इसे भी देते रहिएगा। उसके बाद यूपीएसआई का भी स्टार्ट कर देंगे सर जल्द ही, 15 अगस्त तक बोले हैं, तो उसका भी मॉक हम देने लगेंगे, तो जिससे प्रैक्टिस बनी रहेगी। और यूपी SSSC पेट का फॉर्म आ गया है, उसे भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसकी वैधता 3 साल है। तो इन सब चीज़ों को अब हम पढ़ेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अंत में जय हिंद, जय भारत।